हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, तैयार हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ें जो है आप लोगों के लिए ही है। इसमें से टॉपिक 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो किडनी से, ठीक है, अब तक आप लोगों ने पढ़ा बाह्य संरचना, अब पढ़ेंगे उसके किडनी के अंदर की संरचना, ठीक है। अब किडनी को फोड़ करके देखेंगे, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो किडनी के आंतरिक संरचना को हम देखते हैं। उससे पहले, देखने से पहले मैं आप लोगों को लिए जो है कुछ 2-4 वर्ड कह दूं, ताकि आप लोग पूरे वीडियो में एकदम अच्छे से मोटिवेट के साथ बैठे रहें, ठीक है। तो ये जैसे मैंने ये फिगर बनाया है, ठीक है, फिगर आपके सामने ये है कि उसी का एक पार्ट केवल बनाया है, ठीक है, काट करके एक ही पार्ट केवल बनाया गया, दूसरा वाला नहीं बनाया, क्योंकि दूसरे वाले में भी सेम कंडीशन वही होता है, इसलिए केवल एक ही बनाया गया आंतरिक का, ठीक है। तो ये रहा। तो स्टार्ट किया जाए, है ना, अपने टॉपिक को। ना मेहनत में कोई कमी करूंगा, ना मेहनत में कोई कमी करूंगा, ना हालातों पर रोऊंगा। ना मेहनत में कोई कमी करूंगा, ना हालातों पर रोऊंगा। देर से ही सही, पर अपनी मंजिलों को जरूर पाऊंगा, पर अपनी मंजिलों को जरूर पाऊंगा। तो इसी के साथ साथ मेरे नामुन्ना, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे जिगर के छल्लो, इसी के साथ साथ क्या किया जाए, अपने टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। तो ये रहा आपके सामने, ये जो टॉपिक है किडनी का है। टॉपिक क्या है? किडनी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया था, बाहरी पढ़ लिया था। अब हमको क्या करना, अंदर जाना, उसके क्या जाना, गहराइयों में जाना। तो गहराइयों में क्या समझ चलते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर की, यानी कि आंतरिक संरचना की, किसकी बात करें, आंतरिक संरचना की। तो देखिए भैया, आंतरिक संरचना में क्या चीजें होती हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये जो है वृक्क, जो है वृक्क को काटा गया है बीचों बीच से, ठीक है। मतलब मान लेते हैं इसे वृक्क है, तो इसको इस तरह से काटा गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे ये चीजें है ना, तो इसको कहां से काटा गया है, इस तरह से काटा गया है, ना कि जो है इसको ऊपर से नहीं, इस तरह बीचों बीच से काटा गया, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं, जब इसको काटा गया तो देखा गया कि इसके अंदर की ये संरचना दिखी है, जो कि हमने इसका नामकरण के साथ साथ लिखा है, ठीक है। तो नामकरण के साथ साथ लिखे हैं, ठीक, और लिखते हुए भी चलते हैं, है ना। तो देखिए यहां पे पहला चीज क्या है, रीनल, ठीक है, कॉलम, ठीक है, रीनल कॉलम। अभी क्या क्या चीज, कौन कौन सा पार्ट होता है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि वृक्क के चारों ओर क्या होता है, वृक्क के चारों ओर, ठीक है, वृक्क खोल होता है। क्या होता है, वृक्क के चारों ओर, मतलब इसके चारों तरफ, ठीक है, वृक्क के चारों तरफ क्या होता है, वृक्क खोल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ये रीनल कैप्सूल वसा का बना होता है। किसका बना होता है, वसा का बना होता है, जिसे क्या बोलते हैं एडिपोस, ठीक है, कैप्सूल। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहां पे हमने ये लिखा है, तो क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल या फिर एडिपोस कैप्सूल। इसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, रीनल कैप्सूल। इतना क्लियर हो गया। मतलब इसके बाहरी वाली जो संरचना आपको दिख रही है, ये वाला, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं एडिपोस कैप्सूल भी कहा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो। ये बना किसका होता है, तो ये वसा का बना होता है। किसका बना होता है, वसा का बना होता है। किसका बना होता है, वसा मतलब चर्बी, वसा मतलब चर्बी। जो आपके शरीर पे मोटे मोटे जो मोटा जाते हैं लोग, मोटापा रोग जिसको बोलते हैं, वो वसा के कारण ही होता है। अधिकतर तैलीय चीज खाने से वसा ज्यादा होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे शेरों, इसको समझ लेते हैं। इस जो है, अगर हम बात करें एडिपोस कैप्सूल के, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं, यानी कि ये 3 भागों में बटा होता है। वृक्क की कितने भाग होती है, 3 भाग होते हैं। तो
वृक्क के कितने भाग? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो? वृक्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? वृक्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? वृक्क के 3 भाग होते हैं। तो उन भागों में से पहला भाग क्या है? रीनल कॉर्टेक्स। क्या है? रीनल कॉर्टेक्स। हिंदी भी वही होगा, कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इंग्लिश में डायरेक्ट लिख दिया हूं, रीनल कॉर्टेक्स। अब ये रीनल कॉर्टेक्स होता कहां है, इसको हम देख लेते हैं। तो रीनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे रीनल कॉर्टेक्स कहीं दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है? अगर हम बात करें यहां पे हमने लिखा है केवल कॉर्टेक्स। क्या लिखा है? कॉर्टेक्स। क्या लिखा है? कॉर्टेक्स। तो इसी को कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। समझिएगा, कॉर्टेक्स जो होता है, अगर हम रीनल कॉर्टेक्स की बात करें तो यहां पे हमने लिखा है कि ये बाहर की ओर होती है। किसकी ओर? बाहर की ओर। जो देख रहे हैं ना बाहर की तरफ है ना, ये रीनल कॉर्टेक्स किसकी तरफ है? ये बाहर की तरफ, जो जड़ों की तरफ भरे हुए हैं, इसी को कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। जो ब्लैक कलर से हमने बिंदी बिंदी नुमा दिखाया, क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। अब उसके बाद क्या है, ये कैसे होता है? तो गहरे लाल रंग का होता है, जैसे कि मैंने ब्लैक कलर से दर्शाया, लेकिन ये कैसे होता है? गहरे लाल रंग का होता है। कैसे होता है? गहरे लाल रंग का होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, ये लाल रंग का होता है। कैसे होता है? लाल रंग का। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इसी में ठीक है मैलपीघी कॉर्पुसल होता है। क्या होता है? मैलपीघी कॉर्पुसल होता है। ये जो मैलपीघी कॉर्पुसल होता है, इसमें जो है एक भाग होता है जिसको बोलते हैं समीपस्थ। क्या बोलते हैं? समीपस्थ भाग होता है। क्या होता है? समीपस्थ भाग होता है, जिसको बोलते हैं मैलपीघी कॉर्पुसल। क्या बोलते हैं? मैलपीघी कॉर्पुसल होता है। इसमें क्या होता है? समीपस्थ भाग होता है। अभी समीपस्थ भाग क्या होता है? जब हम इसमें नेफ्रॉन बताएंगे, क्या बताएंगे? नेफ्रॉन बना करके दिखाएंगे आपको। नेफ्रॉन वाला जो चीजें पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि समीपस्थ क्या होता है। ठीक है, उसका फिगर बना के आपको दिखाना। अभी बहरहाल केवल आप लोग वृक्क की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यही पढ़िए। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इसमें एक चीज और पाया जाता है, एक नली और पाया जाता है जिसको बोलते हैं संवाहलित नली। क्या बोलते हैं? यहां पे हमने लिखा है संवाहलित नली बोलते हैं। ये इसमें जो है एक भाग जुड़ा रहता है जिसको क्या बोलते हैं? दूरस्थ भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरस्थ भाग बोलते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया किस कलर का होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, अब चलते हैं, समझ लेते हैं दूसरे वाले पार्ट का नाम है रीनल मेडुला। क्या नाम है? रीनल मेडुला। आप देख सकते हैं कि मेडुला यहां पे, सॉरी रीनल मेडुला, हाँ सिर्फ ठीक, रीनल मेडुला। देखिए कहीं पे रीनल मेडुला लिखा है तो लिखा है भैया, रीनल मेडुला लिखा है नहीं, केवल मेडुला लिखा है। ठीक है, अगर हम रीनल मेडुला की बात करें तो यहां पे देखिए भीतर की ओर, ठीक है, जैसे यहां पे लिखा ना मेडुला, देख रहे हैं ना मेडुला। मेडुला की बात करें यहां पे अगर हम, ठीक, तो भीतर की ओर मेडुला स्थित होता है। क्या होता है? भीतर की तरफ मेडुला स्थित होता है। ठीक है, अगर हम रीनल मेडुला की बात करें तो रीनल मेडुला की भीतर की ओर क्या होता है? यहां पे मेडुला स्थित होता है। मतलब ये रीनल मेडुला जो होता है इसी के अंदर क्या होता है? जो है ये मेडुला स्थित होता है। इसी के अंदर क्या होता है? मेडुला स्थित होता है। ठीक है, क्या होता है? मेडुला स्थित होता है। ठीक है, अब उसके बाद समझिए रीनल मेडुला हो गया, लेकिन इसमें एक चीज और होता है। रीनल मेडुला में 2 चीजें पाई जाती हैं। एक तो पहली बात तो क्या होगा? ठीक है, हेनले, क्या होगा? हेनले, ठीक है, के लूप। क्या होता है? हेनले के लूप होता है और संग्रह नलिकाएं होती हैं। ये 2 चीजें क्या होती हैं? इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, मेडुला स्थिति में, जब मेडुला स्थित हो जाता है तब इसमें क्या पाया जाता है? हेनले का लूप और संग्रह नलिका जो है इसमें पाई जाती हैं। ये चीजें आपको नेफ्रॉन में मिलेगा। जब नेफ्रॉन हम बना करके आपको दिखाएंगे तो उस फिगर में हम आपको बताएंगे कि हेनले का लूप कौन होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो इसमें तो क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी इसको भी काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी संरचना अलग बनेगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? मेडुला में, ठीक है, जो मेडुला होता है, मेडुला में 12 त्रिभुजाकार रीनल पिरामिड होते हैं। क्या होते हैं? रीनल पिरामिड होते हैं। कितने होते हैं? 12 त्रिभुजाकार। कैसे होते हैं? 12 त्रिभुजाकार रीनल पिरामिड होते हैं। ये जो संरचना है ये आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 ठीक है, तो मतलब 12 टी होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं।
तो कैसे होते हैं, रीनल पिरामिड होते हैं। कैसे होते हैं, रीनल पिरामिड होते हैं। कैसे होते हैं, रीनल पिरामिड होता है। समझ में आ गया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड बोलते हैं। इस वाले को रीनल पिरामिड बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। रीनल पिरामिड या फिर पिरामिड, ठीक है। मेडुलरी, यहाँ पे पिरामिड हमने लिखा है, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पिरामिड का, ठीक है, पिरामिड का चौड़ा भाग, जो पिरामिड का चौड़ा भाग होता है, जैसे मान लीजिए पिरामिड है ना, हमने जो बताया ना रीनल पिरामिड, ये पिरामिड है। पिरामिड का ये जो चौड़ा भाग होता है, ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स की ओर होता है। कैसे होता है, कॉर्टेक्स। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा कॉर्टेक्स भाग है ना, ये हमने कहा ना, देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्टेक्स हमने लिखा, कॉर्टेक्स की ओर होता है। किसकी तरफ होता है, कॉर्टेक्स की तरफ ये होता है, ठीक है। किसकी तरफ होता है, कॉर्टेक्स की तरफ ये होता है। मैं आपको समझाने के लिए केवल ये लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे फिगर मैंने पहले बनाया है, ठीक है, वैसे आपको बनाना फिगर। ये फिगर आपको याद भी होना चाहिए, ये फिगर पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रहे जो है, इस फिगर को भी आपको याद करना है। जितने फिगर में बना करके समझा रहा हूँ, उस फिगर को याद करना है, बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, फिगर के साथ पूछे जाते हैं। समझ में आया। उसके बाद क्या है, चौड़ा भाग किधर होता है, कॉर्टेक्स की ओर। लेकिन जो सिरा होता है इसका, पतला वाला सिरा, मतलब ये वाला, ये देख रहे हैं ना, ये वाला सिरा जो होता है वो रीनल, ठीक है, पेल्विस की तरफ होता है। किसा होता है, रीनल पेल्विस की तरह होता है। तो रीनल पेल्विस कौन होता है, ये देख रहे हैं ना, रीनल पेल्विस क्या होता है, रीनल पेल्विस की तरह। किसकी होता है, रीनल पेल्विस की तरह। ये देख रहे हैं ना, रीनल पेल्विस, ये इसी की तरह क्या होती हैं, सब झुके हुए होते हैं ना, उसके सिरे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है, तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो रीनल पेल्विस है। क्या है, रीनल पेल्विस। तो इसे हमें तीसरे वाले को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करूं, रफ करने से पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मौका देता हूं। रीनल पेल्विस का भी यहाँ पे नहीं लिखा हूं, ठीक है, उसको लिख देता हूं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं ना, रीनल पेल्विस की। तो देखिए भैया, रीनल पेल्विस की अगर हम बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, रीनल पेल्विस ये होता है, ठीक है। तो रीनल पेल्विस जो होता है, अगर हम इसकी बात करें, रीनल पेल्विस की, तो ये अंदर की तरफ, ठीक है, जो है खोखला होता है। कैसे होता है, सबसे अंदर होता है, लेकिन कैसे होता है, खोखला होता है, खोखला कच्छ होता है। तो सबसे अंदर होता है, अंदर होता है, लेकिन कैसे होता है, खोखले टाइप। कैसे होता है, खोखला कच्छ होता है इसमें। कैसे होता है, खोखला कच्छ होता है, ठीक है। ये रीनल हो गया, रीनल पेल्विस हो गया। इसमें क्या होता है, खोखला जो है कच्छ होता है। मतलब कच्छ मतलब क्या होता है, जगह होता है, ठीक है, स्थान होता है इसके बीच में, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें जो है खोखले कच्छ होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें, ठीक है, मूत्र एकत्रित होता है। पूरे शरीर से जो मूत्र आता है इसी पेल्विस में क्या होता है, आकर के रीनल पेल्विस में एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है, रीनल पेल्विस में एकत्रित हो जाता है। यानी कि क्या होता है, मूत्र एकत्रित होता है, ठीक है। बस यही दो पॉइंट इसमें लिखने थे, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आपके लिए इसमें है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानने हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और समझिए, इसमें जो हमने पहले वाले में, दूसरे वाले में कहा था, रीनल मेडुला में, किसमें कहा था, रीनल मेडुला में कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमने छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए रीनल कॉलम, ठीक है। रीनल कॉलम जो होता है जहाँ पे ये धंसे हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे ये धंसे हुए, यानी कि दो पिरामिडों के बीच कोशिका जो भरा होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, रीनल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल कॉलम कहते हैं, ठीक है, रीनल कॉलम कहते हैं। दो पिरामिडों के बीच, ये दो पिरामिड है, तो दोनों पिरामिडों के बीच जो है कुछ वसा भरे होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रीनल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल कॉलम कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर होगा। बाकी हम इसको रब करते हैं, उसके बाद जो है देख लेते हैं 7 फेरों की बातें। क्या देख लेते हैं, 7 फेरों की बातें। अब मेरे प्यारे प्यारे शेरों,
7 फेरों की बातें में क्या क्या कौन से वचन लेने हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो 7 फेरों की बातें में सात फेरों की बातें, ठीक है। अब वो बातें कौन कौन सी हैं ये हमको जानना है, ठीक। तो 7 फेरों में सबसे पहली बात क्या होगी, यहां पे समझिएगा, है ना। तो देखिए भैया, उत्सर्जी जो उत्सर्जन के रूप में निकलते हैं वो कौन कौन सी चीज निकलते हैं, ये हमको 7 फेरे में जानने हैं, ये भी चीजें। और कुछ ऐसी पॉइंटें हैं जो कि आपको जानने हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या जानना है आपको इसमें, ठीक है। पॉइंट 7 फेरों वाली बातें में पहला फेरा ये देखना है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, खनिज लवण हो गया, खनिज लवण हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण, जल वर्णक हो गया, और विटामिन। क्या हो गए, विटामिन्स। क्या हो गए, विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स के बाद हार्मोन्स। क्या होता है, हार्मोन्स, ठीक है। अब ईटीसी इतनी चीजें क्या होती हैं, ठीक है, बाहर निकलती, मतलब उस सजन के रूप में ये बाहर निकलती। क्या निकलती हैं, बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसमें पहली बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। 7 फेरों की बातें में पहला फेरा आपको समझ में आ गया। अब दूसरे फेरे की अगर हम बात करें तो यहां पे समझिएगा, ठीक है। जो मनुष्य होता है, दूसरे फेरे की अगर हम बात करें, दूसरे फेरे की बात में जो मनुष्य होता है, मनुष्य अपने मूत्र में, ठीक है, अपने मूत्र में 100 गुना यूरिया, ठीक है, जमा रखता है। मनुष्य अपने मूत्र में 100 गुना, किसका 100 गुना, रक्त में यूरिया के 100 गुना, रक्त में यूरिया के 100 गुना, ठीक है, 100 गुना यूरिया जमा रखता है। क्या रखता है, जमा रखता है। दूसरा फेरा आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरे फेरे की बात करते हैं। अभी 3 ही फेरा हुआ, 7 फेरा कराना है, ठीक है। तो तीसरे फेरे की अगर हम बात करें, यहां पे सबसे पहले बात तो यह है कि मनुष्य या फिर प्राइमेटा, मनुष्य या अन्य प्राइमेटा, मनुष्य जो होता है और प्राइमेटा में ही आता है। तो मनुष्य या अन्य प्राइमेटा जो बच्चे देते हो, दूध पिलाते हो, मतलब, ठीक है, मनुष्य, अन्य प्राइमेटा। अब बच्चे देने का मतलब ये कि नहीं कि पुरुष भी बच्चा देता है, ठीक है, तो ऐसा मत समझना, वो भी पुरुष भी आएगा प्राइमेटा में ही, ठीक है। तो मनुष्य या फिर अन्य प्राइमेटा में भी यूरिक अम्ल, क्या होता है, यूरिक अम्ल, ठीक है। ये जो यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, का उत्सर्जन करते हैं। किसका, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। कौन, प्राइमेटा जी और मनुष्य जो होते हैं, अन्य प्राइमेटा और मनुष्य जो होते हैं, ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन जब इनकी अधिकता हो जाती है, जब इनकी यूरिक अम्ल की अधिकता होती है, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड की अधिकता होने पर, ठीक है, अधिकता होने पर क्या होता है, रोग होता है। क्या होता है,
रोग होता है, कौन सा रोग? गठिया रोग। कौन सा रोग? गठिया रोग तथा जोड़ों पर दर्द होता है। ठीक है, देखते ना भैया, कहीं है ना कि मोर देहिया पीरा देवा, मोर कपड़ा पीरा देवा, ठीक है, मतलब यहाँ से कहीं पीरा देवा, पैर और कुल पीरा देवा, ऐसा उठिए ऐसा लागत बा ना कि क्यों लतियाए है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? जब यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाएगी तो पूरा दहिया दहिया बाजेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि कोई सुबह सुबह मुंगरी लेकर के खूना है। मुंगरी समझते हैं ना? मुंगरी मतलब क्या? जो जिससे खूना जाता है, क्या मतलब? मिट्टी उट्टी। ठीक है, वो मुंगरी मतलब लकड़ी का बनता है वो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? ये 3 फेरा समझ में आ गया। ठीक है, अब 3 फेरा के बाद चौथा फेरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3 फेरा तो समझ में आ गया, चौथे फेरा क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि फेरा चलाना है ना, तो फेरा जो है बीतते चला जाएगा। आप भी जानते हैं कि इस फेरे की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि आपको भी पता है फेरा तो लिया जाता है, वचन भी बताए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है? ठीक है, उन्हीं फेरों की वजह से वो लोग झगड़ा भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे भी अगर आएंगी तो वो भी हो सकता है करे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। तीसरा हो गया था ना, अगर चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया और सातवां, 7 फेरा कराना है। ठीक है, तो चौथे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक होता है शार्क मछली होता है। क्या होता है? शार्क और रे मछली होता है। शार्क और रे, कौन सा? शार्क और रे मछली होते हैं। ठीक है, ये रे और शार्क मछली जो होते हैं, ठीक है, ये शरीर में क्या करते हैं? मछली के शरीर में 2 से 2.5 2.5% 2 से 2.5% यूरिया रखते हैं के शरीर में यूरिया रखते हैं। ठीक है, तो 7 फेरा में से, ठीक है, 4 फेरा तो हो गया। अब चलते हैं 5वें फेरे पे। तो 5वें फेरे में देखिए भैया क्या चीज है? वृक्क की जो इकाई होती है, यूनिट, इकाई मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। यूनिट मतलब होता है सबसे छोटा। तो वृक्क की इकाई जो होती है उसकी बात अगर हम कर रहे हैं, तो वृक्क की इकाई जो होता है, ठीक है, वृक्क की इकाई यानी कि यूनिट, अगर हम यूनिट की बात करें तो यहां पे क्या चीज होता है? वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ये पूछता है। अब नेफ्रॉन क्या होता है, इसको मैं अलग वीडियो में लेके आऊंगा, इसका फिगर बनाऊंगा, इसको समझाऊंगा, इसका कार्य क्या होता है, ये सब आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी 2 टॉपिक इसमें बताए हैं, मूत्र का निर्माण कैसे होता है और नेफ्रॉन कैसे होता है। ठीक है, ये हमको बताना है। अब उसके बाद क्या है? ये तो 5 फेरा खत्म हो गया। ठीक है, 7 फेरा में से 5 फेरा खत्म। अब आता है 6वें पे। तो 6वां क्या है इसमें? तो वृक्क जो होता है यानी कि वृक्क नलिका, जिसको बोलते हैं, सॉरी, वृक्क नलिका या फिर नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन को हिंदी में कहते हैं वृक्क नलिका। ठीक है, तो वृक्क नलिका या फिर नेफ्रॉन वृक्क नलिका या फिर नेफ्रॉन जो होता है, ठीक है, इसकी जो संख्या होती है, नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो नेफ्रॉन की संख्या, क्या बात करें? संख्या, तो होता है 12 लाख। कहीं कहीं पे आपको 8 लाख मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, 12 लाख एकदम परफेक्ट है। ठीक है, कितना होता है? 12 लाख होता है। ठीक है, 12 लाख होता है। ठीक है, याद रहे, मैं परफेक्ट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं कई किताबों से ढूंढता हूं, उसके बाद तब बताता हूं आपको। ठीक है, तो कम से कम 4-5 किताबें पढ़ता हूं, उसके बाद तब जाके आपको एग्जैक्ट मान बताता हूं उसका। ठीक है, तो नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 12 लाख होती है।
ठीक है। अब उसके बाद 7वें फेरे की बात करें, 7वें और लास्ट फेरे पर उसके बाद क्या हो जाएगा, सब पे स्वाहा हो जाएगा, सब फेरे खत्म हो जाएंगे और शादी हो जाएगा, सब लोग अपने घर चले जाइएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7वां फेरा क्या है। 7वें फेरे में है, ठीक है, मूत्र का पीला रंग। मूत्र का पीला रंग जो होता है, मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है, पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। कैसे होता है, पीला होता है। ठीक है, अब ये भैया 7 फेरे खत्म हो गए, सातों बात खत्म हो गए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज की टॉपिक यहीं तक थी। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने बोर्ड के पेपर को देखते रहिए, पढ़ते भी रहिए, सोइए मत, सोना छोड़ दीजिए। ठीक है, अब केवल बचा है आपके पास 2 ही महीने बचे हैं। ठीक है, ये मान के चलिए कि हमारा बोर्ड का पेपर अब आने वाला, टारगेट रखिए 95 प्लस का और आएगा आपका। अगर आप टारगेट रखेंगे तब, नहीं रखेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जय हिंद।